प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। रोकड़ा कहाँ है? वो वॉल्ट में। वॉल्ट कहाँ है? जल्दी बोल। उनमें से एक अपने साथी को बार बार बाबा बाबा कह के बुला रहा था। ये तो बिल्ला है। बजरंग गली 7 रास्ता, रूम नंबर 312। सर बैंक भी लूट लिया गया, 2 लोग मारे जा चुके हैं और प्रेशर इतना बढ़ रहा है लोगों का, हम लोग क्या करें कुछ समझ नहीं। चारों तरफ से दबाव है, लेकिन वापिस बताया सर इसमें क्या सोचते हैं, सिचुएशन बहुत टेंस है। सर फिंगरप्रिंट्स वालों से बात हो गई है। बिल्ला और गोगी के घर से जो हमें 3 कॉमन फिंगरप्रिंट्स मिले थे, वो तीनों के तीनों नॉन हिस्ट्री शीटर हैं। गुड। क्या नाम है? बिल्ला, गोगी और राजन। इनमें से 2 तो मर ही चुके हैं, लेकिन जिंदा है वो है राजन। गोगी मरते वक्त कुछ कहना चाहता था, वो रा कह रहा था, शायद राजन ही कहना चाहता था। डेफिनेटली सर, ये भी हो सकता है राजन ने अपने दोनों साथियों को मार करके उनके हिस्से का माल हड़प लिया। सॉरी सर, माना कि मरते वक्त वो राजन का नाम ले रहा होगा, लेकिन किसी भी पॉइंट पर यह साबित नहीं होता कि वो दोनों खून राजन ने की। That's right। ये भी हो सकता है कि वो ये कहना चाहता हो कि अगला नंबर राजन का है, 7। क्यों पांडे? हाँ सर, ये भी हो तो सकता है, लेकिन हकीकत क्या है ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक राजन हमारे हाथ नहीं आता। और अब वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता, और ना ही उस तक पहुंचने का कोई क्लू है हमारे पास। सर अगर कातिल राजन नहीं है, हो सकता है कातिल ने अब तक राजन को भी मार दिया हो। उसका पता तो जरूर लगेगा, लेकिन पहले जाके बैंक मैनेजर के पास कंफर्म करना होगा कि वो 2 लोग जिनकी लाशें मिली है वो डकैती में शामिल थे या नहीं। मिस्टर लुल्ला, व्हाट इज दिस? फाइल की एंट्रीज और कंप्यूटर की एंट्रीज टैली नहीं कर रही है। सर कुछ एंट्रीज करना बाकी है। सर वो इतना बड़ा हंगामा हो गया था, उस गड़बड़ी में एक आध एंट्री रह गई हो। ठीक है, आप एक काम कीजिए, ये सारे एंट्रीज टैली करवाइए, ओके, एंड मेक इट फास्ट। सर वॉल्ट पे जितना कैश था उसकी एंट्री भी अभी रह गई है। सो व्हाट, पैसे तो कम नहीं थे। यस सर, बट हेलो मैनेजर साहब। अरे ऑफिसर प्लीज बीसी। लगता है आज भी आपने हमें मॉनिटर पे आते हुए नहीं देखा। वेल आई एम सॉरी, मैंने नहीं देखा, क्योंकि रोज रोज तो बैंक में डकैती होती नहीं है, और इसके अलावा मैं अपने काम में बिजी। बाय द वे, एनी गुड न्यूज़ फॉर अस? वो बिल्ला पकड़ा गया? हाँ, वो हमारे हाथ तो लगा, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। हमें उसकी लाश तो मिली, लेकिन वो रुपया नहीं मिला जो बैंक से लूटा गया था। मेरे ख्याल से पैसों के बंटवारे को लेके उनके बीच में कुछ झगड़ा हुआ होगा और एक ने दूसरे को मार डाला होगा। लगता तो यही है, लेकिन ये सिर्फ हमारा अंदाजा है। ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि डकैती उन्हीं ने डाली है।
उसकी लाश की तस्वीर है हमारे पास, शायद आप उसे पहचान सकें। मिस्टर लूला, कदकाठी से तो वही लगता है। एक्चुअली चेहरे पर मास्क पहना हुआ था ना। हमें एक लाश और मिली है जो शायद इसी के साथी की है। ये देखिए। मिस्टर लूला, देखिए देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है, मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे बी ये उनके तीसरे साथी का गेम प्लान है। वो इन दोनों को मारकर उनका पैसा ले गया। और इस 100 करोड़ की आबादी में किसी एक आदमी को सिंगल आउट करना जस्ट इम्पॉसिबल। मतलब इसका मतलब पूरा पैसा गया? आपको क्या लगता है चटर्जी साहब, वो रुपया छोड़ के भाग गया होगा? बट डोंट वरी, हम उसको ढूंढ निकालेंगे, और बैंक का रुपया भी। थैंक यू ऑफिसर। वेलकम। हेलो 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 साहब, साहब मैं राजन बोल रहा हूँ। राजन। कौन राजन? साहब नहीं, अपने पंटर लोगों के साथ बैंक में डकैती डाली साहब। व्हाट? हाँ साहब, अपन ने ही डकैती डाला था साहब, लेकिन अभी अपन सरेंडर करना मांगता है साहब। सरेंडर? हाँ साहब। रुपयों के साथ? हाँ साहब, हाँ साहब, रुपयों के साथ। ठीक है, एड्रेस बताओ। साहब गोली नहीं चलाना साहब। क्या नाम है राजन ना? हाँ साहब। हाँ? तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। थैंक यू साहब, थैंक यू। गिरफ्तार करवाने के लिए तो फोन किया था ना अपन साहब। अच्छा हुआ आप लोग आ गए साहब, अच्छा हुआ, नहीं तो वो अपन को मार देता साहब। वो कौन है? वो पता नहीं साहब, लेकिन वो बहुत डेंजरस आदमी है साहब। वो अपने दोस्त बिल्ला और गोगी को बहुत बेदर्दी से मारा साहब। तुझे कैसे मालूम कि बिल्ला मारा गया? हाँ, न्यूज छपेली थी ना साहब, न्यूज पढ़ के तो अपन की हवा टाइट हो गई साहब। वो इसके लिए तो अपन आप लोगों को फोन करके बुलाया ना साहब। अच्छा सुनो राजन, अब कुछ काम की बात करें, प्यार मोहब्बत की बात खत्म करो है। ये बताओ, वो रुपया कहाँ जो तुमने बैंक से लूटा था, ये बताओ। सब मैं आए? प्लीज। सब इस फाइल में बैंक मैनेजर चटर्जी, बैंक स्टाफ और वहां मौजूद सारे लोगों के स्टेटमेंट हैं। थैंक यू। सर, ये केस कितना अजीब है ना, मैंने ऐसा केस इसके पहले कभी नहीं देखा। एक आदमी सबसे पहले खुद बैंक में जाकर डकैती करता है, उसके बाद खुद पुलिस को फोन करके अपने आप को अरेस्ट करने की मांग करता है। कमाल है। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि वो लूटा हुआ सारा पैसा वापस करना चाहिए, वरना डकैती करने वाले जेल में ऐश करते हैं, लेकिन रुपया पुलिस को वापस नहीं मिलता। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? सर मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई चक्कर जरूर है। मे भी वो सच बोल रहा हो, मे भी सचमुच उसकी जान को खतरा हो, और अपनी जान बचाने के लिए पुलिस के शरण आया हो। सर, वी गॉट इट। पर पट्टे ने ऐसी जगह रुपया छिपाया था, कोई सोच भी नहीं सकता। ये सारा रुपया है? हाँ साहब, पूरा है। अपन ने एक गड्डी भी नहीं निकाली साहब। लेकिन बैंक मैनेजर के हिसाब से जितना रुपया तुम लोगों ने लूटा था, उससे आधा भी नहीं है। साहब पूरा रुपया मेरे पास थोड़ी है। लूट के बाद हम तीनों ने हिस्से बांट लिए थे, ये तो सिर्फ अपन का हिस्सा है। और दूसरों का हिस्सा? वो उसी ने लिया होगा साहब जिसने उन दोनों को टपकाया है। सर ये बहुत सियाना है,
ये अपना हिस्सा शो करके उन दोनों का हिस्सा हड़प करना चाहता है। नहीं नहीं साहब, नहीं। ये भी तो हो सकता है कि तुमने उन दोनों को टपकाया। I mean, तुमने उन दोनों का खून किया। क्या बात कर रही है मैडम? खून करने के बाद साहब कोई पुलिस के पास आता है क्या? अगर अपुन ने दोनों को टपकाया होता तो अपुन चुपचाप कल्टी मार जाता ना। सच क्या है और झूठ क्या है बहुत जल्द पता चल जाएगा। पांडे ले जाओ इसे। साहब वहां सिक्योरिटी तो ठीक ठाक होगी ना? भागने की कोशिश करके देख लेना, पता चल जाएगा। अरे आराम। क्या हुआ सर? व्हाट हैपेंड? ट्विस्ट इन द टेल, कहानी में झोल है। सीरियल नंबर? जी हाँ, जो रुपया आपकी बैंक से लूटा गया उसके सीरियल नंबर आपके रिकॉर्ड में तो होंगे। वेल, आई डोंट थिंक सो। मिस्टर लुल्ला, आपको क्या लगता है? राइट सर, कोई भी सीरियल नंबर रिकॉर्ड में नहीं। एक्चुअली वो नोटों का बंडल जो वो लोग लेके गए थे वो सारे के सारे पुराने थे। और अक्सर हम लोग पुराने नोट जो है वो सीरियल नंबर के अनुसार पैक नहीं करते। आर यू श्योर मिस्टर चैटर्जी कि वो सारी की सारी गड्डियां पुराने नोट्स की थी? हो सकता है उनमें से कुछ गड्डियां नए नोट्स की। वेल, आई रियली डोंट नो। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे कस्टमर्स नए नोटों की गड्डियां डिपॉजिट करते हैं, हो सकता है मिक्स एंड मैच हो गई हो। नो सर, जहां तक मुझे याद है उनमें से कोई भी नई गड्डी नहीं थी, खासतौर से उनमें से जो बंडल मैंने बैग में। सर, इसका मतलब जो रुपए हमने बरामद किए थे वो रुपया नहीं था जो बैंक से लूटा गया था। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन सच्चाई क्या है ये राजन खुद हमें बताएगा। साहब, ये सब क्या है साहब? आप लोग अपुन की बात का विश्वास क्यों नहीं करते साहब? अपुन माँ की कसम खा के बोलता है अपुन उन दोनों का हिस्सा नहीं लिया। मान लिया कि तूने उन दोनों का हिस्सा नहीं लिया, लेकिन तेरा हिस्सा कहाँ है? साहब, पूरा बैग भर वो मेरा ही हिस्सा था। मैं उन पैसे के बारे में बोल रहा हूं जो तूने बैंक से लूटा। वही रुपया है साहब। ये वो रुपया नहीं है, वो सारा रुपया नकली था। बैग में जो नोट थे वो सारे जाली थे, ऑल फेक। ऐसा कैसे हो सकता है साहब? अपन वही नोट बैंक से लूटा था। सच बता, बैंक से जो तूने नोट लूटे थे ना वो सारे पुराने नोट थे और ये सारे के सारे बैंक के नए ताजे नोट है, कड़क नोट। समझता है? तू हमें चूना लगा देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। इतना बड़ा सियाना है तू। नहीं साहब, अपन सच्ची बोलता है साहब। अपन नकली नोट बैग में नहीं रखा साहब। बैंक मैनेजर ने खुद अपने सामने वो नोट बैग में रखा था। बाद में बिल्ला ने हिस्सा करके मेरे को बैग दिया था। अपन बैग में नकली नोट क्यों रखेगा साहब? मैं बताता हूं काय को। तूने सोचा जिंदगी भर पुलिस से भागने छिपने के बजाय सरेंडर किया जाए। अपने दोनों दोस्तों को तूने टपका दिया, कमाल साफ कर दिया, फिर सोचा सरेंडर कर दूं। सरेंडर करने से क्या होगा? जेल कम हो जाएगा, 5 से 7 साल बस, है ना? फिर बाहर आकर अपन ऐश करेंगे क्या? नहीं साहब, ऐसा नहीं है साहब। ऐसा ही है। तेरे लालच ने तेरा गेम पलट दिया। अगर तूने असली नोट दिए होते तो तेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन इन जाली नोटों ने तेरा प्लान फ्लॉप कर दिया। नहीं साहब, ऐसा नहीं है साहब। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। मैंने उन दोनों लोगों को नहीं टपकाया साहब। मां की कसम खाता हूं साहब।
ठीक है, अगर तू कसम खाता है तो मैं मान लेता हूं, लेकिन ये दोनों कसम वसम नहीं मानते। देखना, इससे बात करना, अगर ऐसा लगा कि ये सच बोलता है तो मुझे बता देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अबे कोई साहब नहीं, आप पांडे बहुत दिनों में ताकत नहीं आजमाई। सर, कॉफी। थैंक्स सर। तो उसने कुछ बताया? नहीं सर, वो बस एक ही रट लगाए हुए है। ना ही उसने अपने किसी साथी को मारा है और ना ही उसने नोट बदले। सर या तो वो वाकई बहुत सख्त जान है या फिर वो सचमुच सच बोल रहा है। ये तो बड़ी मुश्किल है। एक आदमी सच बोल रहा है या झूठ, ये तब तक साबित नहीं हो सकता जब तक सबूत ना मिल जाए। सोनिया, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि झूठ बोलने वाला तो सबूत जुटा लेता है, लेकिन सच बोलने वाले के पास सच के अलावा कोई सबूत भी नहीं होता। सही कह रहे हो सर, उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो सच बोल रहा है, और हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं कोई झूठ बोल रहा है। जफर, वो क्या शेर है? चुप रहेगी ज़बाने खंजर। जो चुप रहेगी ज़बाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। सुभान अल्लाह। आस्तीन का लहू मिल गया। सॉरी मिस्टर चैटर्जी, हमने गलत वक्त पर आपको डिस्टर्ब किया। नो, नॉट अ प्रॉब्लम। ऑफिसर, क्या बात है? बात बड़ी सीधी सी है चैटर्जी साहब। बैंक रॉबरी में जो पैसा लूटा गया था वो हमारे हाथ लग गया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें जो कैश थी वो सारी नकली है। व्हाट? जी हाँ, जिसने रुपया लूटा था उसका कहना है ये नोट आपने खुद अपने हाथों से बैग में रखे थे। झूठ है, सरासर झूठ है। अरे मेरा उन नकली नोटों के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। Neither have I seen them, nor have I touched them. यही तो एक प्रॉब्लम है। आप बोल रहे हैं कि आप सच बोल रहे हैं, वो बोल रहा है कि वो सच बोल रहा है। अभी हमें पता कैसे चले कौन सच बोल रहा है? हाँ, तो आप लुल्ला जी को पूछ लीजिए ना। लुल्ला जी भी थे वहां पे, और लुल्ला जी ने खुद कहा कि सारे नोट पुराने थे। बाय द वे मिस्टर चैटर्जी, आपके बाएं हाथ में क्या हुआ? वो मेरे बाएं हाथ थोड़ी मुड़ गई थी। काफी पेनफुल होगा। डेफिनेटली पेनफुल था, बट नाउ आई एम ओके। वैसे पेन रिलीफ के लिए आप बाम इस्तेमाल करते हैं, है ना? मैंने बैंक में देखा था। हाँ, उस दिन काफी पेन हो रही थी तो मैं बाम लगा रहा था। आपको इस बाम की खास बात नहीं पता। इसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग है, आसानी से हाथ पर से नहीं जाती, और जिस जिस चीज को छुए उसमें बस जाती है। जैसे इन नोटों में बस गया। देखो, सूम कर देखो। हाँ, स्मेल तो वही है, पर स्मेल होने से क्या 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 पता चलता है? इसकी क्या गारंटी है कि ये स्मेल मेरे ही हाथों से आई है? ना, कोई गारंटी नहीं। लेकिन हाँ, आपके घर के बाहर जो बैकयार्ड में खोपड़ी है, उसके अंदर मौजूद नकली नोटों की गड्ढियों पर आपके फिंगरप्रिंट जरूर होंगे। व्हाट? और चटर्जी साहब, ये वो गन है जिससे आपने उन दोनों का, मेरा मतलब है
बिल्ला और गोगी का मर्डर किया है। इस पे आपके फिंगरप्रिंट्स जरूर होंगे। गेम इज ओवर, खेल खत्म हुआ मिस्टर चटर्जी। आपने उन दोनों को इसलिए मार डाला क्योंकि आपको डर था कि इन दोनों को अगर पुलिस पकड़ लेती और ये नोट जब्त कर लेती तो ये बात खुल जाती कि आप ही बैंक में कैश में नकली नोट डालकर लोगों को देते। Am I right? You're right. मार डाला मैंने ही मारा। बोल तेरे साथ कौन कौन था? चल बता, बता जल्दी। गोगी और राजन। चल उनका पता बता। बोलता हूँ, बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं। अब बारी राजन और गोगी की। अब राजन बच गया और उसी ने सारी गड़बड़ कर दी। जानते हो चटर्जी, ये नकली नोटों का धंधा अपने देश से गद्दारी करने के बराबर है। जिस देश ने तुम्हें इतना सब कुछ दिया उसी के साथ धोखा करते हो। धिक्कार है तुम पर। और एक बात याद रखना, जब जब तुम जैसे लोग हमारे देश को धोखा देकर खोखला बनाने की कोशिश करेंगे, हम तुमको जड़ से मिटा देंगे, क्योंकि ये तो हमारा फर्ज है।